नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में बात करेंगे एसआरएच की मालकिन काव्या मारन की। जी हां, इस क्यूट गर्ल को आपने आईपीएल मैच के दौरान कई बार अपने टीवी और मोबाइल के स्क्रीन पे देखा होगा, लेकिन इस वक्त सवाल ये चल रहा है कि क्या आईपीएल 2026 में नहीं दिखेंगी काव्या मारन? क्या एसआरएच की जो मालिक है वो चेंज हो जाएंगे? अभी एसआरएच का मालिकाना हक सन टीवी के पास है, जो एक बड़ा सा जो है टीवी चैनल है, वहाँ पे दक्षिण भारत में ये चैनल चलता है, वो इसके मालिक है एसआरएच के। तो ऐसा कौन सा वो आरोप लगा है इसके मालिक पे, इस टीम पे और इसके फ्रेंचाइजी पे, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं केशव के साथ। केशव, आईपीएल से बहुत बड़ी खबर आ रही है और मैं इसमें यह भी ऐड करना चाहूंगा, ये हो क्या रहा है आईपीएल के मालिकों के साथ। सबसे पहले देखा जाता है डेक्कन चार्जर्स कंट्रोवर्सी, कोची टस्कर्स कंट्रोवर्सी, इसके बाद किंग्स 11 पंजाब के मालिकों के बीच किस तरीके से विवाद की खबर सामने आती है, और अब एसआरएच में। देखिए, आईपीएल जो है, ये आईपीएल की टीम जो है एक तरीके से दुधारू गाय की तरफ से हो गई है। मतलब आईपीएल में हर कोई आना चाह रहा है और कोई टीम खरीदना चाह रहा है, क्योंकि इसमें जो पैसे लग रहे हैं, जो पैसा इन्वॉल्व है अभिषेक, वो अपने आप में कह सकते हैं भीषण है। भीषण मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो हर एक स्टिकर आपके बॉडी पे लगता है या आपको कुछ भी दिखाई देता है लिखा हुआ, अगर किसी कंपनी का है, कोई बिजनेस इन्वॉल्व है, तो समझिए कि उससे पैसे गिरते हैं। यानी कि ये कुबेर का खजाना बन करके उभरा है आईपीएल। इसलिए कह सकते हैं कि हर मीडिया हाउस इसको खरीदना चाहता है, हर कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है, लेकिन खर्चे भी अपार है। अगर आपके पास भीषण पैसे हैं, खूब पैसे हैं, तो कह सकते हैं आप मीडिया हाउस चला सकते हैं। लेकिन अगर आप कह सकते हैं आप में फंडिंग की रिसोर्सेस नहीं है या मल्टी रिसोर्सेस नहीं है, मतलब एक जगह से ही पैसे नहीं आते, मल्टी रिसोर्सेस से पैसे आते हैं, तो ही आईपीएल चला सकते हैं। लेकिन जो मीडिया हाउसेस इसको खरीदते हैं, खास करके देखें कि साउथ में दो मीडिया हाउसेस ने एक तरीके से आईपीएल की टीम की खरीदारी की थी। दोनों में विवाद गहरा गया, खास करके इसी टीम को लेकर के है। सनराइजर्स हैदराबाद जो आज के दौर में टीम है, लोग इसको सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के नाम से जानते हैं, जो कभी डेक्कन चार्जर्स हुआ करता था। जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी तो ये जीतने में भी कामयाब रहा था, मुझे अगर याद है तो शायद दूसरी बार जीतने में कामयाब रही थी, मतलब दूसरे सीजन में। तो उस डेक्कन चार्जर्स का भी विवाद से सामना रहा। उसका मालिकाना हक था डेक्कन क्रॉनिकल्स के पास। उसमें भी उसकी मालकिन भी जो रेड्डी थी, वो भी काफी वायरल होती थी, वो भी काफी खूबसूरत थी, उसको भी लोग अब आज भूल चुके हैं, लेकिन वो भी काफी कह सकते हैं कि एक ड्रीम गर्ल के तौर पे सामने आती थी और मीडिया अटेंशन या कह सकते हैं वीआईपी बॉक्स में उनको काफी कैमरा फोकस करता था। लेकिन आज कहाँ गायब हो गया है कोई पता नहीं, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके का कह सकते हैं पैटर्न आया था और धोखाधड़ी, पैसे को लेकर के लेन देन का मामला आया था। बाद में उसकी टर्मिनेशन हुई, बाद में फिर बीसीसीआई को पैसे देने पर एक कोर्ट से मामला आया था। वही टीम की मालिकाना हक सन नेटवर्क ने खरीदा था। कलानिधि मारन जो काव्या मारन के पिताजी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, मीडिया ग्रुप है, तमिलनाडु का बड़ा मीडिया ग्रुप है जी, वो इसको संभालता है, उसके पास मालिकाना ग्रुप है। लेकिन जो दो भाई हैं उसके बीच में जो बंटवारा हुआ था, उसमें शेयर होल्डिंग और शेयर में हिस्सेदारी की जो हेर फेर है, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। बीसीसीआई को आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि फैसला लेना पड़ सकता है। जिस बीसीसीआई को 539 करोड़ रुपए कह सकते हैं कि बतौर कह सकते हैं मुआवजा, हर्जाना, जुर्माना, जो भी कहिए आप, कोची टस्कर्स को टर्मिनेट करने के लिए देना पड़ा था, डेक्कन क्रॉनिकल को देना पड़ा था ग्रुप को, क्योंकि उसका भी कोर्ट में मामला चला था। अब लगता है कि इसमें भी कुछ हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रहा है? दिक्कत ये आ रहा है कि जैसे जमीन है जी, जमीन की तरह इसको आप लीजिए अभिषेक, कि एक जमीन को 10 लोग कह सकते हैं कि बेच दिया गया है। तो आईपीएल भी एक तरीके से जमीन है, उसको समझिए कि उसको 10 लोगों ने मिलकर खरीद लिया, आपसी विवाद हो गया, उससे आईपीएल की टीम पर फर्क पड़ता है। तो बीसीसीआई को यह सोचना पड़ेगा कि एक ही आदमी उसको कैसे जांच कर रहा है, उसकी क्या कह सकते लीगल बैकग्राउंड्स हैं, किस तरीके से उनके बीच में विवाद है, क्या एक दूसरे के बंटवारा का इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद को आपने टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया या कह सकते हैं ट्रांसफर कर दिया, ये नहीं होता है। इससे पूरी जो इकोसिस्टम है, जो हम कल बात कर रहे थे परसों, कि पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट स्टाफ जुड़ा हुआ है, फैंस के भी इमोशंस जुड़े हुए हैं, स्पॉन्सर, ब्रॉडकास्टर सब जुड़े हुए हैं। अगर वो होता है तो कह सकते पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, एक टीम के इर्द गिर्द जो जुड़ी होती है। तो बीसीसीआई को देखना पड़ेगा। आप एक बार चलवा भी देख मामला, दर्शकों को पूरा खबर बता देते हैं, वो चलाइएगा
एक बार देखिए ये पूरी खबर क्या है और कहां से शुरू हुआ है चर्चा इस पे। दक्षिण भारत की बड़ी मीडिया कंपनी सन नेटवर्क के मालिक और काव्या मारन के पिता कलानिधि मारन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। जी हां, पैसों के हेरफेर का मामला है। यह आरोप उनके भाई और पूर्व सांसद दयानिधि मारन ने उठाया है। यह आरोप सन नेटवर्क में हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डिंग को लेकर लगाया गया है। 2003 से पहले मारन परिवार और करुणानिधि परिवार के पास इस कंपनी में बराबर की हिस्सेदारी थी, लेकिन 2003 के बाद इसमें बदलाव हुआ। आरोप लगा है कि कंपनी के फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। सन डायरेक्ट टीवी, सन पिक्चर्स, एफएम चैनल और आईपीएल टीम एसआरएच जैसी कंपनियां खड़ी की गई इसी कंपनी के फंड से। अब अगर कोर्ट यह फैसला करता है कि पुराना शेयर पैटर्न जो 2003 वाला बहाल हो जाए तो सन नेटवर्क की मालिकाना हक में बदलाव हो सकता है। इसका असर आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद पर भी पड़ेगा। ऐसे में बीसीसीआई को बीच में आकर फैसला लेना पड़ सकता है और हो सकता है कि सन टीवी को टीम बेचना पड़े। अगर ऐसा होता है तो आईपीएल में हर मैच में दिखने वाली यह वायरल गर्ल काव्या मारन जो इसकी इस वक्त मालकिन है, वो फिर आपको आईपीएल 2026 में नहीं दिखेगी। और कहीं ना कहीं काव्या के जो फैंस हैं उनके लिए ये झटका देने वाली खबर हो सकती है कि सब अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है अगर ऐसा होता है, कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ जाता है तो। देखिए बिल्कुल कोर्ट को फैसला लेना पड़ेगा। मुझे लगता है ये फिर से मामला मध्यस्थता ट्रिब्यूनल में जाएगा। आप याद दिला रहे थे डेक्कन चार्जर्स की जो मालकिन थी तब भी यही कुछ ऐसा ही हुआ था। यही टीम थी, यही फ्रेंचाइजी थी, सेम टीम है, बस नाम कह सकते हैं उसका मालिकाना हक ऑनर जो है वो बिल्कुल बदल गया। और जो फेस था, जो बिकता था, वो फेस चेंज हुआ, वो चेंज होके काव्या मारन पे आया। तो क्या एक बार फिर से ये चेहरा बदलता हुआ दिखेगा आईपीएल 26? क्या है कि जब से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कह सकते हैं कि पिछली बार जब कह सकते हैं 2024 में फाइनल में गई तो आप सीधा समझिए कि उनके जो राइट्स हैं या कैसे शेयर वैल्यू है, टीम के जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू जो है वो काफी बढ़ गया। आपको याद होगा अभिषेक कि जो आरसीबी के मालिक है उन्होंने कहा कि उनके टीम की जीत से ज्यादा जरूरी है टीम के फैंस, इसकी ब्रांड वैल्यू। आरसीबी के जो स्टार हैं विराट कोहली, वो इसमें कह सकते हो ब्रांड वैल्यू में इजाफा करते हैं। वही कुछ बात आपको उन्होंने भी कहा था, किसने कहा था? संजीव गोयनका ने, कि ऋषभ पंत न सिर्फ प्लेयर है, उनके लिए ब्रांड वैल्यू भी बढ़ाते हैं और उसकी जो कह सकते हैं शेयर है या कह सकते ब्रांड वैल्यू है। लेकिन हमने आईपीएल 2025 में देखा था इस टीम ने लगभग सारे खिलाड़ियों को छोड़ दिया था, 2-3 खिलाड़ी को छोड़ दे तो नहीं, मैं वो दूसरी बात कह रहा हूँ कि देखिए ये टीम ने ब्रांड वैल्यू जो बढ़ा है, इसमें कोई फेस नहीं बन पाया ना। 2024 में जो ब्रांड वैल्यू इसका बढ़ा था, ईशान किशन को बनाने की कोशिश हुई थी ना। ट्रेविस हेड तो है ही ना, पैट कमिंस, डेविड वार्नर थे। 2023 कह सकते हैं ये 2023 वर्ल्ड कप के चैंपियन है पैट कमिंस। फेस है, आपके लिए नहीं हो सकते लेकिन क्रिकेटिंग फेस तो है ना। बिल्कुल, पैट कमिंस बहुत बड़ा फेस। तो वो जो ब्रांड वैल्यू बढ़ा है, टीम की वैल्यू बढ़ी है, शेयर प्राइस हाइक हुआ है इसकी, जो कह सकते हैं मान लीजिए कभी टीम को बेचना पड़ा, अभी टीम बिकेगी तो उस प्राइस से बिकेगी ना। जब इन्होंने एक्वायर किया था, अभी टीम की जो ब्रांड वैल्यू होगी उस आधार पर इसका कह सकते होंगे। तो पूरा जो ब्रांड वैल्यू जब बढ़ता है इसका तो उस पर सबकी नजर पड़ती है। कलानिधि मारन जो है उनको पहले ही पता था कि इस तरीके से मामला हो रहा होगा। लेकिन जब टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है, काव्या मारन चमक रही है, घर में विवाद तो बढ़ेगा। और पूरे मीडिया की अटेंशन काव्या मारन पे थी, टीम पे थी। के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, वहां भी राजकुंद्रा वाली टीम का भी यही, राजस्थान रॉयल्स का भी यही हुआ था। आपको गुजरात वाले में यही कुछ हुआ। दिल्ली में हर बार बदल जाता है। तो यही है, मैं कह रहा हूँ ये दुधारू गाय है। आईपीएल एक फ्रेंचाइजी नहीं है, स्टेडियम टूर्नामेंट नहीं है, दुधारू गाय है। हर कोई दूधना चाहता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि चराने वाला जो है, इसको चलाने वाला जो है, दूध दूहने वाला जो है, जो जितना पावरफुल, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसका दबदबा इसमें। मैं सीधा कह रहा हूं कि एक जमीन की तरह है आईपीएल। देखना पड़ेगा कि ये जमीन जिसकी है उसके पास उसके कागज हो, कागज पुख्ता हो, फर्जीवाड़ा ना हो, हलफनामा सही हो, और उसका मालिक अगर एक ही हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी विवाद हो रहे हैं सब मल्टी मालिक जितने हैं, जिसके मल्टी ऑनर्स हैं, उसमें विवाद हो रहे हैं। चाहे आप दिल्ली को देख लो, विवाद नहीं हुआ, लेकिन कह सकते हैं हर बार टीम का जो प्रदर्शन होता है इसी कारण से इफेक्ट होता है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट उसके अनुसार बदल जाता है। डेक्कन चार्जर्स का हो गया, राजस्थान रॉयल्स। जब आपका मैनेजमेंट अगर बदलेगा ना
तो मैनेजमेंट बदलने के साथ जो है जब नीलामी होती है इसका असर वहां पड़ता है, सही तरीके से आप टीम नहीं खरीद पाओगे तो फिर वही जब बैलेंस बिगड़ता है तो उसका असर आईपीएल के मैच में आपको देखने को मिलता होगा। बिल्कुल, तो उसी का असर तो बीसीसीआई को देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि बार बार एक ही तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, खास करके टर्मिनेशन को लेकर सारे है, रेवेन्यू शेयर को लेकर के है, टीम का शेयर, उसके ग्रुप जो कोर ग्रुप होता है ना, जो पैटर्नल जो कंपनी होती है वो, उसको लेकर के विवाद है, टीम को लेकर विवाद नहीं है। तो देखना पड़ेगा जो खरीद रहा है उसके बीच में विवाद है या नहीं। अगर कोई भी विवाद है, विवाद के चांसेस भी हैं, शेयर को लेकर के विवाद है, तो बीसीसीआई को उस टीम को देना ही नहीं चाहिए था ओनरशिप, उसको बिडिंग में भाग ही नहीं लेने देने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर बाद में वो शेयर ट्रांसफर कर देता है, बेच देता है, तो उससे टीम को समस्या होती है। हालांकि इसको बिजनेस समझने वाले ज्यादा बेहतर समझेंगे, लेकिन मैं यही मानता हूं कि आज तक जितने केसेस आए हैं उसमें बिजनेस का, शेयर का, मल्टी ओनर्स वाले में काफी समस्या हुई है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कुछ कहना है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ में अगर आप काव्या मारन के फैंस हैं तो काव्या मारन को लेकर आईपीएल 2026 में क्या आप उन्हें फिर से देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, आप भी अपनी राय और काव्या मारन को लेकर और कुछ भी अगर आपके विचार हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।